मिश्रा। चलिए तेज रफ्तार में तमाम खबरें आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर में। नालंदा के राजगीर में आज से मलमास मेले की शुरुआत। सीएम सम्राट चौधरी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अगले 1 महीने तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर दिखेगी। मलमास मेले में सीएम सम्राट चौधरी ने ध्वजारोहण और पूजन भी किया। इस बार मलमास मेले में 3 शाही स्नान है। मनोरंजन के लिए झूला, सर्कस और जादूगर थिएटर आकर्षण का केंद्र होगा। राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में मलमास मेले में महाआरती में मुख्यमंत्री हुए शामिल। वैदिक मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दी। मोतिहारी में एक बार फिर से सामने आया है लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक ने पहचान छिपाकर हिंदू युवती से रचाई शादी। खुलासे के बाद विरोध करने पर हसरे आलम ने मारपीट कर पत्नी को घर से निकाला। समस्तीपुर के उजियारपुर में अपराधी बेलगाम दिखे। जनकपुर ब्रह्मस्थान के पास बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में भर्ती। पटना के रानी तालाब में कलयुगी बेटे का शर्मनाक चेहरा, मां की पिटाई का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों में दिखा आक्रोश। बेऊर जेल से रची गई थी मसाला कारोबारी की हत्या की साजिश। पुलिस की जांच में खुलासा, ब्लैकआउट के दौरान की गई थी कारोबारी पिंटू की हत्या। मोतिहारी पुलिस ने राशि गबन के आरोप में कोऑपरेटिव बैंक के ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार किया। पकड़ी दयाल कोऑपरेटिव बैंक में 17,75,000 रुपए की गबन का आरोप। मुजफ्फरपुर के बाल गृह से फरार 10 में से 4 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं। 10 मई को फरार हुए थे 10 बच्चे, बाद में 6 बच्चों की बरामदगी हुई थी। औरंगाबाद के देवकुंड मठ परिसर के मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया। प्रेमिका को पाने की जिद में टावर पर चढ़ा। 2 घंटे के बाद प्रेमी युवक को नीचे उतारा गया। रांची के बिरसा जू में एकमात्र काले नर तेंदुए की मौत हो गई है। बीमारी और कमजोरी की वजह से मिर्जा नाम के तेंदुए की मौत। 24 साल से ज्यादा थी उम्र। विक्रमशिला सेतु पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बेली ब्रिज का निर्माण कार्य जारी। अगले 10 दिनों में फिर से इस रास्ते पर जिंदगी दौड़ने की संभावना। नवादा में खनन टीम और पुलिस पर गोलीबारी मामले में एक्शन तेज है। आरोपी के घर पर छापेमारी के दौरान मोबाइल बरामद किया गया है। बालू माफिया भागने में सफल रहा। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में सुरक्षा कड़ी। अलग अलग शिफ्ट में 24 घंटे में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू की। डीएम और एसएसपी ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। शेखपुरा के लोदीपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल की कई छात्राएं बेहोश हो गई। सभी को सदर अस्पताल भेजा गया। करीब 27 छात्रा की स्थिति गंभीर बताई गई। शेखपुरा के कसार थाने के कंबल बीघा गांव में भूमि विवाद में जमकर मारपीट हो गई। गंभीर रूप से 3 लोग घायल, सदर अस्पताल भेजे गए। मोतिहारी के पिपरा कोठी पुलिस ने शराब माफिया को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तस्करी के बड़े खेल में शामिल था। दानापुर के मसौढ़ी में वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई हुई। देसी कट्टे के साथ युवक की गिरफ्तारी हुई। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। बिहार में अगले 4 दिनों तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। दक्षिण पश्चिम हिस्सों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने का अनुमान। मधेपुरा के सदर अस्पताल परिसर स्थित दीदी की रसोई में भीषण आग लग गई। लाखों की संपत्ति खाक हुई है। मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। भागलपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई। कहलगांव शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र में चला बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों में हड़कंप। जामताड़ा में दुर्गा मंदिर परिसर में मां पार्वती की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। घटना के बाद से आक्रोश का माहौल बन गया। बड़ा सवाल, कौन बिगाड़ रहा सौहार्द। धनबाद के हीरापुर मध्य विद्यालय की 4 दीवारी अचानक गिरी। स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। स्कूल बंद होने की वजह से एक बड़ा हादसा टला। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही का मामला आया सामने। बीच रास्ते में खराब हुई एम्बुलेंस। कई बार खराब होने की जानकारी देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। गुमला में घर के बाहर बंधी गाय और बैलों की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। आरोपियों की पहचान के लिए गश्त बढ़ाने की मांग। काली कमाई के भ्रष्ट इंजीनियर गोपाल कुमार पर कसा है ईओयू का शिकंजा। अकूत संपत्ति के खुलासे के बाद आज ईओयू की टीम पूछताछ करेगी। कल 5 ठिकानों पर दबिश हुई थी।
औरंगाबाद के देव थाने के नयापुर गांव में तालाब में शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा के बार्सलीगंज थाना पुलिस ने 4 मवेशी चोर को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए मवेशियों को भी बरामद कर लिया गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेजा गया। कैमूर में 4 सिरकटी लाश मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। वैध संबंध के शक में भाई ने की थी भाई भाभी भतीजा और भतीजी की हत्या। केदारनाथ धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग में ठगी का मामला आया सामने। बिहार के 4 जिलों से चल रहा है नेटवर्क। साइबर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए। नवादा में खनन टीम और पुलिस पर फायरिंग मामले में पुलिस की रेड पड़ी है। फायरिंग के आरोपी के घर पर छापेमारी करते हुए 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए। वैशाली में मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 60 ग्राम हेरोइन के साथ स्कॉर्पियो सवार 6 तस्करों की गिरफ्तारी। लाखों रुपए की कीमत बताई जा रही है हेरोइन की। पटना में मसाला कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग को डिटेन किया। वारदात में शामिल हथियार बरामद हुआ है। जेल में बंद अपराधी के इशारे पर हत्या की गई। शेखपुरा में स्कूल की 16 छात्राएं अचानक बीमार हो गई। नाश्ते में भूजा खाने की बात आई है सामने। सबका इलाज हो रहा है और बीमार होने के कारणों का पता भी किया जा रहा है। सीतामढ़ी में किसान की गोली मारकर हत्या। बतरौली गांव में अपराधियों ने रमा शंकर प्रसाद यादव को गोली से भूना। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। सहरसा के सोनवर्षा राज पीएचसी में डॉक्टर से मारपीट का मामला आया है सामने। मरीज के परिजनों पर डॉक्टर रंजीत मिश्रा के साथ बदसलूकी के आरोप। भागलपुर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दिखी। 88 लीटर शराब के साथ ही एक कारोबारी की गिरफ्तारी की गई। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 20 लीटर विदेशी शराब बरामद। किशनगंज में विधायक गोपाल अग्रवाल के कथित पत्र को लेकर विवाद गहरा गया है। ठाकुरगंज विधायक की शहरशाहवादी समुदाय के शिक्षकों को बीएलओ कार्य से हटाने की मांग। मोतिहारी में एक तरफा प्यार में सनकी प्रेमी ने विवाहिता की हत्या कर दी। शादी के बाद मायके आई थी युवती। घटना के बाद से आरोपी फरार। नवादा सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक विभाग के अनिश्चितकालीन बंद किए जाने से नवादा सिविल सर्जन ने आधिकारिक रूप से इसको लेकर बयान दे दिया है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कार्यरत 2 डॉक्टर्स के लापरवाही पर सख्ती बरती गई। आरा के पवना थाना क्षेत्र में बच्चे के हाथ में दिखी है राइफल। रील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी में है पुलिस। मोतिहारी में आरजेडी विधायक के सामने फायरिंग कर दी गई। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक के द्वारा गोली देने का दावा भी हो रहा है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वैशाली के खेदड़पुरा गांव में ईंट चोरी और मारपीट का मामला है। विरोध करने पर परिवार पर हमला किया गया। कई लोगों पर ईंट लूटने का आरोप। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप। औरंगाबाद में चोरों ने बंद घर को टारगेट किया। सोने चांदी के गहने समेत लाखों की संपत्ति चोरी। मदनपुर थाना मुख्यालय का ये मामला। वैशाली के पातेपुर मचहाराबाद में रास्ते के विवाद को लेकर झड़प। मारपीट में करीब 6 लोग घायल हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। हाजीपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 5 लाख के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 3,300 कैश और एक कार भी जब्त। वैशाली के अरसोई लच्छीराम गांव में आपसी विवाद में 2 लोगों के बीच में मारपीट हो गई। मारपीट में घायल एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 20 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। रेलवे में अटेंडेंट का काम करने वाला युवक मास्टरमाइंड निकला। 6 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी। पटना सिटी के कोठिया गांव में हर्ष कुमार हत्याकांड मामले का खुलासा। मुख्य आरोपी मुक्कू यादव और गौरव कुमार की गिरफ्तारी हुई है। 7 मई को घटना को अंजाम दिया गया था। मोतिहारी के अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई है। 383 लीटर शराब बरामद हुई है। 2 शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार किए गए। जामताड़ा में अवैध बालू परिवहन पर कार्रवाई। सब डीहा गांव में खनन निरीक्षक अखिलेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी अभियान। 2 ट्रैक्टर जब्त। बेगूसराय में शराब के नशे में बाइक चला रहे 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। ई रिक्शा से टक्कर के बाद दोनों जख्मी हुए। अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसा। गोलीबारी की फैली अफवाह। हादसे में 2 घायल, एक की हालत नाजुक।
कांठी थाने के मियां पकड़ी गांव की ये घटना है। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर बिहार शरीफ 4 लेन पर सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। ग्रामीणों ने सड़क को जाम किया। शेखपुरा के अरियरी थाने के तेजा बीघा में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में 2 भाई गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गयाजी में चलती बस में अचानक आग लगी। कुछ ही मिनट में बस जलकर खाक। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। भोजपुर में वट सावित्री पूजा के दौरान अचानक वट वृक्ष में आग लग गई। मौके पर मौजूद महिलाओं में हड़कंप की स्थिति बनी। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। गोपालगंज में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में देवर भाभी घायल हो गए। हादसे के बाद दोनों को अस्पताल भेजा गया। पटना के फतुआ में गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबने से मौत। मस्ताना घाट से एसडीआरएफ और गोताखोरों ने 16 वर्षीय साहिल का शव बरामद किया। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान आंगनबाड़ी सेविका इंदू देवी की डूबने से मौत हो गई। एनडीआरएफ टीम शव की तलाश में जुटी। इलाके में मातम का माहौल बना। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में 2 कारों की आमने सामने से टक्कर। बाल बाल बच्चे कार में सवार लोग। एयरबैग समय पर खुलने से जान बची। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में छतरपुर के पास 2 बाइक आपस में टकरा गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 में सड़क हादसा। टोटो अनियंत्रित होकर पलटा। 16 महीने के बच्चे की मौत। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 60 साल के किसान की मौत हो गई। जर्जर बिजली व्यवस्था को लेकर विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे। मुंगेर के प्रसंडो गांव का मामला है। मुजफ्फरपुर में नए पुलिस ओपी का उद्घाटन किया गया। मुरौल प्रखंड क्षेत्र के बखरी में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने उद्घाटन किया। मौके पर कई अधिकारी भी पहुंचे थे। अररिया को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। सांसद प्रदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाई। पीएम और रेल मंत्री को धन्यवाद किया। बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, अपराध करोगे तो पुलिस की राइफल पानी नहीं बल्कि गोलियां उगलेंगी। सहरसा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आगाज हो चुका है। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने द्वीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। औरंगाबाद में विश्वास समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा हुई है। सांसद अभय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। दरभंगा विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। शनि जयंती के मौके पर सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे ठाकुरबाड़ी। बजरंग बली, भगवान शंकर और जगत जननी जगदम्बा की आराधना की। सीएम ने पूजा अर्चना की। बिहार मंत्रिमंडल पर एडीआर की रिपोर्ट जारी। 15 मंत्रियों पर दर्ज है आपराधिक मामले। 9 मंत्रियों पर गंभीर केस होने के दावे। 22 मंत्री ग्रेजुएट, 8 मंत्री 10वीं और 12वीं पास। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर आरोप। विपक्ष पर लगातार बेबुनियाद आरोप लगाने की उन्होंने बात कही। कहा, विपक्ष लगातार जनता के द्वारा खारिज किए जाने से हताशा में है। शेखपुरा में मंत्री श्रवण कुमार ने पीएम का समर्थन किया। ईंधन बचत और सोना नहीं खरीदने की अपील की। कांग्रेस के विरोध को गलत बताया। बगहा में बीजेपी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। मंत्री नंदकिशोर राम और सांसद संजय जायसवाल शामिल हुए। पार्टी की नीतियों पर चर्चा। धनबाद में कांग्रेस नेता के घर संपत्ति विवाद। स्वर्गीय ओपी लाल के बेटों में विवाद हो गया है। बड़े बेटे ने हस्तक्षेप की मांग की है। छोटे भाई से न्याय दिलाने की गुहार। छपरा के महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल क्षेत्र भ्रमण पर निकले। साइकिल पर सांसद दिखाई दिए। देश हित में पेट्रोल बचाने की अपील की। सीतामढ़ी के बोखरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। डेंगू से बचाव और उपचार की जानकारी दी गई। पेट्रोल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का दिख रहा असर। सीतामढ़ी में सदर एसडीओ और पुपरी एसडीओ ने पैदल चलकर सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड संख्या 23 में आरसीसी नाला का चेयरमैन ने किया है शिलान्यास। 10 लाख की लागत से बनकर होगा तैयार। वार्ड वासियों को जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर 30 मिनट में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। पूर्व रेलवे मालदा मंडल ने स्वच्छता जागरूकता अभियान की शुरुआत की।
बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर कमेटी ने किया है विरोध प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। पटना के शनि देव मंदिर में पूरे धूमधाम से मनाई गई शनि देव जयंती। मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मुंगेर के ऋषि कुंड में मलमास मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे। 1 महीने तक ये मेला चलेगा। औरंगाबाद में पीएम सूर्य घर योजना का प्रचार प्रसार तेज है। रमेश चौक पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को योजना के बारे में जानकारी दी गई। पटना के मध्य रेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 70वां रेल सप्ताह समारोह का आयोजन हुआ। मंडल रेल प्रबंधक और दानापुर महिला कल्याण संगठन अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। दरभंगा के लहरिया सराय के प्रेक्षागृह में शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सेना झंडा दिवस कोष के लिए धन संग्रह करना कार्यक्रम का उद्देश्य। रांची के मनी टोला हीनू स्थित मां मनोकामना काली मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम भजन संध्या और जागरण से पूजा का समापन हुआ। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। कटिहार के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बौलिया की लापरवाही उजागर। छात्र यूनिफॉर्म में बाजार से खरीदते दिखे राशन। प्रधानाध्यापक पर छात्रों को भेजने का आरोप। रांची में सैकड़ों अभ्यर्थियों का अधिकार मार्च दिखा। होमगार्ड बहाली का रिजल्ट जारी करने की मांग हुई है। मोराबादी से शुरू हुआ मार्च उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। रामगढ़ के PVUNL पतरातू में स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन। AK सहगल ने दिलाई स्वच्छता को लेकर शपथ। आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प। रतलाम में त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में अचानक आग लगी। किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रेन के B1 कोच में अचानक आग लगी। नीदरलैंड्स के बाद आज स्वीडन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार AI और डिफेंस FDI पर होगी बड़ी चर्चा। नीदरलैंड्स और भारत के बीच 17 अहम समझौते। एनर्जी से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई सेक्टर को मिलेगा बूस्ट। प्रधानमंत्री मोदी बोले दोनों देश बने रणनीतिक साझेदार। नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली से बॉटनी टीचर मनीषा मंधारे गिरफ्तार। PB कुलकर्णी और मनीषा बागमारी को 10 दिनों की CBI रिमांड पर भेजा गया। NTA में 2 नए ज्वाइंट डायरेक्टर किए गए हैं नियुक्त। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए नियुक्ति की। दिल्ली सरकार ने विमान ईंधन पर वैट घटा दिया है। 25% से घटाकर 7% किया गया। और एक बार फिर से महंगाई की मार। दिल्ली में फिर से बढ़े CNG के दाम। CNG 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। दिल्ली में अब CNG की कीमत 80 रुपए 9 पैसे। 2 दिन पहले भी CNG के दाम बढ़े थे।